हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉस्ट शीट का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। अब इसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को भी कंसीडर करेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं कॉस्ट शीट में। क्वेश्चन पहले हमारा, फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। किस किस चीज का ओपनिंग स्टॉक है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 25,000 रुपीज। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 26,000 रुपीज। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 17,000 रुपीज। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 16,000 रुपीज। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है 8,000 रुपीज और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 रुपीज। इसके बाद हमारा है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। आपने जो रॉ मटेरियल परचेज करा है कंपनी ने 30,000 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस है हमारी 17,000। वर्क एक्सपेंसेस है 8,800। ऑफिस एक्सपेंसेस है 3,000। सेलिंग एक्सपेंसेस है 4,000। इसके बाद है सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स हमें दे रखा है 77,000। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 8,000 और सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है हमें 3,000 रुपीज। अब हमने इसमें फ्रेंड्स बनानी है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने के लिए पहले हम सबसे पहले क्या लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में हम क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम अपना जो क्वेश्चन है रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है 25,000 रुपीज है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक में 25,000। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कर देंगे प्लस, वो है हमारा 30,000 रुपीज। यहाँ पे क्वेश्चन में भी मैंने बताया ना कि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी कराया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 30,000 रुपीज। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हम लेस कर देंगे, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में दे रखा है 26,000 रुपीज, हम कर देंगे लेस। उसके बाद हमारा डायरेक्ट मटेरियल हमारा कवर हो गया। इसके बाद है हमारा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है हमारी 17,000 रुपीज। हम इसको भी यहाँ पे ले लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस हमारी बनती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्ट वेजेस हमें क्वेश्चन में दे रखी है 17,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्ट वेजेस को कर लेंगे ऐड। अब हम 25,000 रुपीज हमारी हो गई, 25,000 प्लस 30,000 प्लस 17,000 लेस 26,000, ये सब का टोटल आता है। इसको आप टोटल करोगे तो आएगा 46,000 रुपीज। ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस को आपने ऐड कर लिया, हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हमने कॉस्ट शीट के फॉर्मूले में क्या डिस्कस करा है? फॉर्मेट में ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड्स क्या क्या है इस क्वेश्चन में? हम क्वेश्चन में समझ लेते हैं पहले। वर्क एक्सपेंसेस जो है हमारी फैक्ट्री के ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड है। तो वर्क एक्सपेंसेस है हमारे 8,800 और फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है हमारा 8,000। तो हम इसमें ऐड करेंगे वर्क एक्सपेंसेस है हमारा 8,800। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है हमारा 8,000। तो टोटल हमारा हुआ 46,000, 8,800 और 8,000 हमारा आया टोटल 62,800 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप जो है, इससे क्या है? आपने कुछ कूड़ा जो सामान होता है, कुछ रिमेनिंग मटेरियल, वो आपने सेल कर दिया। इससे क्या हुआ? आपकी कॉस्ट कम हो गई। सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ आपने जो स्क्रैप मटेरियल था वो बेच दिया। तो ये है आपका 3,000 रुपीज का। तो यहाँ पे आपकी आ गई कॉस्ट 59,800। ये है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट।
उसके बाद अब आप इसमें क्या ऐड करोगे, आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को। ऊपर हमें क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है हमारा 8000 और 9000 है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री कर देंगे। 8000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है और 9000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे आगे आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आई है हमारी 58,800। बेसिकली बिफोर WIP हम इसे बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद आपने WIP की एडजस्टमेंट करके हमारा निकला है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले है फैक्ट्री, उसके बाद है ऑफिस, उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे इस क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, ऊपर हम जाके देखते हैं क्वेश्चन में। फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारे 3000 रुपीज, तो हम यहाँ पे 3000 रुपीज को कर देंगे ऐड, तो हमारा यहाँ पे आ गया 61,800 रुपीज। यहां तक हमारा निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई भी सेल के खर्चे ऐड नहीं करे हैं। उसके बाद हम इसमें फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम इसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इस क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 17,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 16,000। इसके बाद जो हमारा निकला ये आया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा यहां तक निकल गया है 62,800 रुपीज। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी दे रखे हैं, वो है हमारे 4,000 रुपीज। हम इसमें क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी ऐड करेंगे। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, हम इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल आया है 66,800 रुपीज। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और हमें बोला गया है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है हमारा 77,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी निकल गई है। अब आपको बताया गया है कि जो आप सामान बेच रहे हो उसकी कॉस्ट है 66,800 रुपीज, और आपको सेल प्राइस बता दिया गया है कि आप कितने में बेचोगे, 77,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 77,000 लेस 66,800 रुपीज, 77,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है 66,800 रुपीज और प्रॉफिट है आपका 77,000 में 66,800 रुपीज हमारा बनेगा 10200। ये हमारा है यहाँ पे प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, आपको होप सो ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बस आपको ध्यान रखना है जब भी रॉ मटेरियल की ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसको आपको कैसे एडजस्ट करना है। जो रॉ मटेरियल है वो आप इनिशियली ऐड कर दोगे डायरेक्ट कॉस्ट में, उसके बाद आप क्या करोगे, फिनिश गुड्स को फिर आप WIP को कंसीडर करोगे फैक्ट्री कॉस्ट के साथ, उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में ऑफिस एक्सपेंस ऐड करने के बाद आप करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमारी बन गई कॉस्ट शीट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कॉस्ट शीट के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे मटेरियल से रिलेटेड एंड मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, उसको हम कवर करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डोंट forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.